हिमानी, बिल्कुल हम इस वक्त आईटीओ चौक पर ही मौजूद हैं और एक बार अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा दें, क्योंकि आईटीओ चौक से आगे जाने की किसी को भी मनाही है। यहां पर बैरिकेड्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं इस प्रदर्शन के मद्देनजर, ताकि किसी को भी आगे जो है वो न जाने दिया जाए। इसके ठीक आगे बीजेपी का ऑफिस और आम आदमी पार्टी के दोनों ऑफिसेज हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी ने जब देशव्यापी प्रदर्शन की बात की, उसके बाद से यहां पर सुरक्षा बिल्कुल कड़ी कर दी गई हो और आप देख सकते हैं यहां पर बैरिकेड्स आपको नजर आएंगे और आईटीओ पर ही आपको पुलिस फोर्स जो है वो नजर आएंगे। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल जिस प्रोटेक्शन की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल दोपहर में हाईकोर्ट में कही गई, उस प्रोटेक्शन के बीच गिरफ्तारी कल देर शाम होती है और अब गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील आम आदमी पार्टी ने की है और आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई हो सकती है। उम्मीद यह है कि सुबह 10:30 बजे का वक्त होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल को अगर कुल मिलाकर ये कहा जाए कि शायद सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलना बहुत मुश्किल है, तो ये गलत नहीं होगा। इसके पहले भी आप देखिएगा कैसे जब अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ इस पूरे मामले में जितने भी लोग अभी तक सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन्हें किसी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। फिलहाल की कविता भी सुप्रीम कोर्ट में यहां पर याचिका जो है वो डाल चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि कविता की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी कल देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कितना राहत मिलेगी ये देखना होगा। आईटीओ की तस्वीर एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें। दरअसल ये आईटीओ से ठीक आगे आप जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, बीजेपी का दफ्तर है, लेकिन इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो इस वक्त आपको आईटीओ चौक पर मुस्तैद नजर आएंगे और कोशिश यही है, बीजेपी की कोशिश यही है कि इस पूरे प्रदर्शन के बीच इस प्रदर्शन को रोका जा सके, क्योंकि कल भी देर रात जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी के दफ्तर लाया गया, उस दफ्तर लाए जाने के बीच हिमानी जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, आम आदमी मैं लौटूंगी आपके पास और जिस तरह से मैंने पहले भी दिखाया, मेरे विजय वकार लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर के भीतर ही है और ये कहा जा रहा है कि रात भर सो नहीं पाए। वो एक कसमसाहट जो है वो साफ तौर पर देखी गई। घर से कंबल मंगवाया गया, घर से दवाइयां कई मंगवाई गई और ये इस वक्त ईडी दफ्तर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, तमाम मंत्री हैं, लगातार इसे तानाशाही करार दे रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी डर गई है, सरकार डर गई है अरविंद केजरीवाल से और यही कारण है कि इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम जो देखने को मिला कल शाम, और जब जिस तरह से कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी, उसके बाद से इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ गई थी और जिस बात का डर था या जिस बात की आशंका थी, आखिर देर शाम वही देखने को मिलता है। शाम 7 बजे का वो वक्त जिसके आसपास ईडी की जो टीम है वो पहुंचती है अरविंद केजरीवाल के घर पर और फिर उसके बाद उनसे पूछताछ होती है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को अपने साथ ले आती है ईडी की टीम। मेरी सहयोगी मीनाक्षी रजत भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन मीनाक्षी, जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इस्तीफा उनको देना ही होगा। चाहे पिछले मामले में भी हम देखें, जयललिता का वो मामला आपको याद होगा कि जब उन पर इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। ये भले ही वो कहते रहे कि जेल के भीतर से सरकार चलाएंगे, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल, जो आपने कहा वो संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। केजरीवाल के घर के बाहर मेरी मौजूदगी और यहाँ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है और उसके अलावा जो जिक्र आप हिमानी कर रही हैं, उसमें कई ऐसे मामले हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। फिर वो लालू यादव का मामला रहा हो, BS येदियुरप्पा का मामला रहा हो, जयललिता का मामला रहा हो और अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से हेमंत सोरेन भी ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था और अब बारी अरविंद केजरीवाल की, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी भले ही ये कह ले, क्योंकि वो पहले यही कहती रही है कि एक तो गिरफ्तारी नहीं होगी, अगर गिरफ्तारी होती है तो हम वहीं से अंदर से ही सरकार चलाएंगे, जेल के अंदर से, लेकिन ये व्यवहारिक बिल्कुल नहीं होने वाला है। कल हमने देखा था कि यहाँ सीएम आवास के बाहर ही जो स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा के, वो भी पहुंचे हुए थे और उनका साफ तौर पर यह कहना था, उन्होंने भी यही बयान दिया था, उनका कहना था कि हम केजरीवाल को ही अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, मानते रहेंगे और इसी के साथ सरकार जो है वो जेल से ही चलाएंगे। लेकिन अगर हम जो तथ्य है वो खंगाले तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि जेल से सरकार चला पाना इतना संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास कई ऐसे जरूरी कागजात
होते हैं जो साइन होने के लिए आते हैं, आप मीटिंग कैसे करेंगे, आप मंत्रियों से किस तरीके से मुलाकात करेंगे, ये सारी ऐसी तमाम चीजें जिनका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ अब ये कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनेगा कौन दिल्ली में, दो ऑप्शन नजर आते हैं, कई ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन दो ऑप्शन मजबूत नजर आते हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मीनाक्षी कोई चेहरा चुनना ही होगा, असेंबली को कोई चेहरा चुनना ही होगा, और अगर नहीं चुना जाता है तो फिर एलजी को आगे केंद्र सरकार को रिपोर्ट देनी होगी कि देखिए भाई इस तरह से तो सरकार चलाना असंभव है, कानूनी तौर पर अगर देखें तो इस तरह से ये फीजिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए कोई नेता नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, और अगर वो तमाम फाइल्स की बात करें, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जेल के भीतर से आप सरकार चलाने की बात कर रहे हैं तो उसमें जेलर की भी परमिशन होनी जरूरी है सृष्टि, जेलर के दस्तखत होने भी जरूरी है, और तमाम जो वो मीटिंग्स होंगी कैबिनेट की, क्या वो यहां पर आएंगे, क्या वो जेल के भीतर आएंगे, ये भी देखने वाली यहां पर बात होगी सृष्टि। बिल्कुल हिमानी, जैसा शुरू में आपने कहा कि ये व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है और ये संभव बिल्कुल भी नहीं है, तो फैसला इसको लेकर लेना पड़ेगा। हेमंत सोरेन के मामले में आपने देखा कि हेमंत सोरेन ये समझ चुके थे कि उनकी गिरफ्तारी होनी है, इसलिए पहले ही विकल्प उन्होंने अपनी तरफ से तलाश कर लिया था, और उसके बाद अब सरकार को लेकर क्या निर्णय होता है, एलजी क्या रिपोर्ट देते हैं, ये अपने आप में बड़ी संशय की स्थिति है। लेकिन कल का दिन बेहद अहम रहा। इस शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को कल देर शाम गिरफ्तार किया जाता है, रात में ईडी दफ्तर लाया जाता है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले दिन से जैसे बोल रही थी कि ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, साजिश रची गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ में, क्योंकि वो लोकसभा में जाकर प्रचार न कर पाए, उसमें भाग न ले पाए, इस तरीके के बड़े आरोप लगाए गए। और आज भी आम आदमी पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि हम पूरे देश में प्रदर्शन करने वाले हैं केंद्र सरकार के खिलाफ में। लेकिन आज हकीकत यह है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर में है, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, सवालों के जवाब जाहिर केजरीवाल को देने पड़ेंगे। इसी पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। शराब घोटाले की आंच, ईडी की जांच, समन पर समन, और आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में आ ही गए। 9 समन ठुकराने वाले केजरीवाल को जब हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो कुछ ही घंटों में ईडी की टीम ने उनके घर पर दस्तक दे दी। हाथों में सर्च वारंट और आरोपों का कच्चा चिट्ठा लेकर 8 से 10 अधिकारी सीएम आवास पहुंच गए। गुरुवार शाम के करीब 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के घर दाखिल हुई। सीएम आवास में तलाशी शुरू हुई। करीब 2 घंटे केजरीवाल से पूछताछ की गई। इसके बाद रात 9 बजे ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया 13 महीने से और आप नेता संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। लगातार ईडी की टीम ने जांच पड़ताल की, एक एक सबूत को, तथ्यों को जोड़ा गया और इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो मनी ट्रेल है और जो 150 करोड़ की बात बार बार कही जा रही थी, उसके तार अरविंद केजरीवाल से अब जुड़ गए हैं और ईडी ने इसलिए जांच और सबूत के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उनका मेडिकल टेस्ट किया। आज सुबह ईडी सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी, साथ ही आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की कोशिश भी करेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आप नेताओं में भारी टेंशन है। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केस की तुरंत सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग की मांग भी की गई है। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली सीएम के खिलाफ ईडी के एक्शन की खबर मिलते ही पूरी आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। दिल्ली सरकार के कई मंत्री, विधायक और नेताओं के साथ ही महापौर भी सीएम आवास पहुंचने लगे। आम आदमी पार्टी के नेता ईडी की इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। यही वजह है कि आज आप नेता और कार्यकर्ता
दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश भर